नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डे फिल्म बस बात की जाए, एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ चुकी है MSCI इंडेक्स को लेके। और दोस्तों, 6 स्टॉक का नाम हमें आने वाले कल में MSCI इंडेक्स में देखने को मिल सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, 6 शेयर होल्डर्स के लिए ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिल रही है। और लकीली अगर आप देखें तो IRCTC का भी नाम दोस्तों इसमें देखने को मिल सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, हमें न्यूज़ पढ़ना है, उसका इम्पैक्ट समझना है और उसकी ऑथेंटिसिटी समझना है। आपने देखा होगा कि निफ्टी 50 में भी रिबैलेंसिंग होती है हर 6 महीने पे। कोई स्टॉक को इंक्लूड किया जाता है तो कोई स्टॉक को एक्सक्लूड किया जाता है। जो परफॉर्म करते हैं उनको इंक्लूशन में देखने को मिलता है नाम, लेकिन जो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं उनका नाम हमें एक्सक्लूशन में देखने को मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, कभी भी MSCI इंडेक्स में किसी का नाम आता है तो उधर पे फॉरेन बाइंग जो होती है वो थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाती है और बहुत बड़ा इनफ्लो उन सब शेयर्स में हमें देखने को मिल सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, नवंबर के महीना में MSCI इंडेक्स का रिबैलेंसिंग होगा और उसमें जो पॉसिबल कैंडिडेट्स हैं कौन कौन से हैं देख लेते हैं और साथ ही साथ हमें क्या करना है सब कुछ डिस्कस करूंगा। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। MSCI इंडेक्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं बिकॉज बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं होगा। मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल दोस्तों एक तरह का, आप समझ सकते हैं कि एक तरह का इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म है। और ये क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में अपना इंडेक्स बनाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप US का देखें मार्केट, UK का मार्केट देखें तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग इंडेक्स इनके वेरियस कंट्रीज में आपको मिल जाएंगे। सेम ये इंडिया के लिए भी काम करते हैं। अगर आप देखें तो इंडियन पोर्टफोलियो को भी ये मैनेज करते हैं और बहुत जगह पे जहाँ पे इनको लगता है कि कोई स्टॉक को इनके इंडेक्स में डाला जाए तो उसमें हमें नाम देखने को मिलता है और बहुत सारे स्टॉक्स को ये टाइमली रिमूव भी कर देते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, 6 पॉसिबल कैंडिडेट हैं जो इनके MSCI इंडेक्स में जाते हुए देखने को मिल सकते हैं। आई होप कि मैंने इसका जो क्वेश्चन डाउट था वो क्लियर कर दिया कि MSCI इंडेक्स होता है क्या है और इससे क्या बेनिफिट मिलने के चांसेस है। इससे क्या होता है, फॉरेन जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं उनका निवेश उन सब स्टॉक में बढ़ जाता है जिनका नाम हमें MSCI इंडेक्स में देखने को मिल जाता है। तो सेम दोस्तों, जैसे ही निफ्टी में किसी का नाम आता है तो वैसे ही उसमें बाइंग बढ़ जाती है। तो सेम दोस्तों, हमें वही केस देखने को मिलता है। तो अब गाइस, इधर पे चौंकाने वाले नाम हमें देखने को मिल चुके हैं। सर आप देखें तो ये अभी तक कंफर्मेशन नहीं हुआ है, लेकिन इधर पे जो न्यूज़ निकल के आ रही है तो आप पकड़े चलिए 90% इन सब का नाम हमें देखने को मिल सकता है। तो अगर आप देखें दोस्तों, जोमेटो इनकी हाल फिलहाल में ही लिस्टिंग देखने को मिली थी। बात की जाए IRCTC 2 साल पुराना स्टॉक लिस्टेड देखने को मिल रहा था। माइंट्री की बात की जाए और दोस्तों बहुत सारे स्टॉक्स जैसे SRF की बात की जाए एम्फेसिस की बात की जाए गोदरेज प्रॉपर्टी की। तो जी हाँ दोस्तों, इन सब का नाम हमें MSCI इंडेक्स के नवंबर महीने में जो कि सेमी एनुअल इंडेक्स रीबैलेंसिंग होता है उसमें हमें देखने की उम्मीद है। इससे फ़ायदा क्या होता है, बिकॉज कोई भी इंडेक्स बना लेगा तो क्या चल जाएगा? नहीं दोस्तों, इससे ये नहीं होता है। बिकॉज MSCI की बात की जाए एक तरह का बहुत ही पॉपुलर इंडेक्स है और इसको पूरा ग्लोब फॉलो करता है, पूरा वर्ल्ड फॉलो करता है। और आप देख सकते हैं कि इस मूव के बाद इन सब स्टॉक्स में से बहुत सारे स्टॉक्स में तेजी आएगी बिकॉज $1 बिलियन का इनफ्लो आने की संभावना है। सर आप देखें तो जो मैं ऑथेंटिसिटी दिखाना चाहता हूँ कहाँ से मैं न्यूज़ पढ़ रहा हूँ, ऑफकोर्स उसको बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है तो क्रेडिट उन्हीं को जाता है। लेकिन ये जो रिसर्च जो पब्लिश है वो किसने पब्लिश की है, अगर आप देखें तो एडलविस ने इस रिसर्च को पब्लिश की। इसके पहले भी एडलविस ने SBI कार्ड का नाम, मुथूट फाइनेंस का नाम लिया था और दोस्तों उनका नाम देखने को मिला था। तो जी हाँ दोस्तों, इनके अकॉर्डिंग कोई नाम है जो कि इन सब इंडेक्स में आ सकते हैं। जैसे अगर आप देखें तो SRF है, एम्फेसिस है, माइंट्री है, IRCTC है, जोमेटो है और दोस्तों अगर आप देखें तो गोदरेज प्रॉपर्टी का नाम भी उनको लगता है कि हाई कन्विक्शन है जहाँ पे नवंबर रिबैलेंसिंग में इनका नाम आ सकता है। तब गैस इससे फ़ायदा क्या होगा, मैंने क्या बताया कि $1 बिलियन इनफ्लो इन सब स्टॉक्स में आना तय माना जाएगा। अगर आप देखें तो ये पूरा जो इंडेक्सिंग रिबैलेंसिंग होगा इससे फ़ायदा सबसे ज़्यादा किसको मिलेगा, तो SRF को मिलेगा। SRF की बात की जाए 1970 की बहुत ही पुरानी केमिकल मल्टीबैगर, इसके पहले भी SRF को मैंने कवर किया था, बताया था कि 4:1 का कंपनी बोनस भी अनाउंस करी जहाँ पे उनका जो शेयर प्राइस है टुकड़ों में टूट जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, एक तो बोनस की न्यूज़ की वजह से और मार्केट बुल फेस में है तो SRF शेयर में काफ़ी तेज़ी है। लेकिन अगर ये न्यूज़ कंफर्म होती है और उनका नाम नवंबर के डायरी में अगर आता है तो जी हाँ दोस्तों, ये इनके लिए बहुत ही, मैं बोलूँगा कि अच्छी न्यूज़ होगी। बिकॉज अगर आप देखें तो ये लार्जेस्ट बेनिफिशियरी बन सकती है एक तो बहुत पुरानी कंपनी और उसके साथ अगर आप देखें $245 मिलियन ये इन्फ्लो आने की संभावना है, जो दोस्तों अपने आप में ही बहुत ही ह्यूज होता है और मैक्सिमम जो फ़ायदा होगा SRF को ही देखने की उम्मीद है। अगर आप देखें जो सेकंड बेनिफिशियरी है किसका नाम देखने को मिल रहा है, SRF के बाद अगर आप देखें दोस्तों इधर पे माइंट्री का नाम देखने को मिल रहा है जहाँ पे ये सेकेंड लार्जेस्ट इन्फ्लो ले आ सकते हैं। तो जी हाँ, सो माइंट्री की बात की जाए एक तरह की IT की बहुत ही दिग्गज कंपनी है और जिस हिसाब से इसने पैसे बना के दिए अपने आप में काबिल तारीफ है। उसके अगर आप देखें एम्फेसिस का भी नाम देखने को मिल रहा है जहाँ पर दोस्तों आप देखें तो $196 मिलियन
के हिसाब से इसमें इन्फ्लो आने के चांसेस हैं। अगर आप देखें उसके बाद हमें IRCTC का नाम देखने को मिल सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो 170 मिलियन US डॉलर का जो अमाउंट है वो इन्फ्लो हो सकता है, जिसकी वजह से IRCTC में और भी बाइंग पॉसिबल होगी। अब सिंपल सी बात है, कोई भी IRCTC में बाइंग करेगा तो शेयर का प्राइस में काफ़ी उछाल देखने की उम्मीद है। तो जी हाँ, अगर आप देखें जोमेटो में भी 156 मिलियन के आसपास इन्फ्लो आने की संभावना है। तो जी हाँ दोस्तों, इधर पर अगर आप देखें तो हाउएवर Edelweiss highlighted that although these two stock qualify for the inclusion for MSCI index and meaningfully decline from the current level till the cut-off date in October। तो आप देख सकते हैं गाइस कि इधर पे बहुत सारे स्टॉक्स का नाम आ भी सकता है और नाम जा भी सकता है, लेकिन मैक्सिमम चांसेस है कि इन सब स्टॉक्स में हमें इन्फ्लो देखने की उम्मीद है। आई होप कि मैंने MSCI इंडेक्स के बारे में बताया और ये भी समझाने की कोशिश की कौन कौन से स्टॉक्स में इधर बेनिफिट मिल सकता है। SRF की बात की जाए, ऐसा नहीं कि MSCI इंडेक्स में इनका नाम अगर आता है तो आपको बाइंग कर लेनी चाहिए। SRF की क्वालिटी की बात की जाए तो बहुत ही सुपर दिखाई पड़ती है। 1970 की बहुत ही पुरानी कंपनी, अगर आप देखें तो 1 लाख % से ऊपर पैसे बना के देने वाली कंपनी है, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। 9,500 के लेवल पे, 9,700 के लेवल में बताया भी था कि इसमें बोनस अनाउंस हो चुका है और आप चाहें तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे केमिकल के स्टॉक्स हैं तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से अगर आप लिए हुए हैं तो ये न्यूज़ इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस न्यूज़ की वजह से इनमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लो आने के चांसेस हैं। ऐसे तो IT के बहुत सारे स्टॉक्स में हमें काफ़ी रैली देखने को मिली। उसी बीच में माइंडट्री, इसको मैं थोड़ा कम कवर करता हूँ, लेकिन ये भी फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है। 70,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। अगर आप देखें तो ये भी एक कंसिस्टेंट वेल गेटर देखने को मिल रहा है और इसने मैसिव पैसे बना के भी दिए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इनमें भी अच्छे खासे इन्फ्लो आने की संभावना है। अगर आप देखें तो अभी तक जो कि न्यूज़ है कंफर्म नहीं हुई है। कट ऑफ डेट होता है, कट ऑफ का कुछ क्राइटेरिया होता है, अगर उसको फुलफिल करता है अक्टूबर में समझ में आ जाएगा कि नवंबर में किन के नाम देखने को मिल सकते हैं। तो IRCTC की बात की जाए तो गैस इसमें भी हमें 1:5 का स्प्लिट जो रेशियो है देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ, 29 जो अक्टूबर है ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके पहले खरीदते हैं वो तो रिकॉर्ड डेट है, 27 तक खरीदते हैं तो ही आप एलिजिबल होंगे अभी से। तो जी हाँ दोस्तों, IRCTC एक अपने आप में मोनोपोली फ्री कंपनी है और इसका अगर MSCI इंडेक्स में नाम आता है तो गैस इसमें और भी तेजी जा सकती है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि IRCTC को एकदम होल्ड कंटिन्यू करे और इसमें बेचने की जल्दीबाजी ना करे, वरना आप उल्टा फंस भी सकते हैं। बिकॉज बहुत लोगों ने IRCTC को बहुत पहले ही बेच दिया और इसमें कंट्रोवर्सी रैली हमें देखने को मिल चुकी है। एम्फेसिस का नाम भी देखने को मिल रहा है, जोमेटो का नाम भी देखने को मिल रहा है। गोदरेज प्रॉपर्टी की बात की जाए तो इसका भी नाम हमें देखने को मिल सकता है। आपको पता है कि रियल एस्टेट जैसे ही चाइना में कोलैप्स देखने को मिल रहा है तो यस, चाइना गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि उसको बेल आउट किया जाए, लेकिन एवरग्रांडे का जो क्राइसिस आया है अपने आप में ही अनप्रेसिडेंटेड था। तो जी हाँ दोस्तों, उससे क्या हो गया है, बहुत जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो इंडियन इक्विटी मार्केट में निवेश कर रहे हैं और इंडियन रियल एस्टेट पे थोड़ा सा भरोसा कर रहे हैं। तो गाइस, इन सब स्टॉक्स को आप चाहे ट्रैक कर सकते हैं और इन सब स्टॉक्स में से किसी भी बाइंग किए हुए हैं तो आराम से कंटिन्यू करें, बिकॉज इन सब स्टॉक्स में हमें अच्छी खासी रैली की उम्मीद है। एक बार अगर ये MSCI इंडेक्स में फाइनली इंक्लूड होते हैं तो जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा एक इन्फ्लो आने की संभावना है। तो आई होप कि मैंने जो डाउट्स आपका MSCI होता है क्या है, इसका बेनिफिट क्या होता है, कितना इन्फ्लो आ सकता है, तो मैंने क्लियर कर दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं और कोई शो रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस, मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।